एक दिन मुन्ना भाई के पंटर ने सर्किट से पूछा कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है। तो सर्किट ने क्या बोला बताओ। सर्किट ने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का। ये दो ऐसे कंसेप्ट है ना जिसमें सबको डाउट रहता है। आज इसको बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, बस उसी के लॉजिक से इसको समझेंगे, बस आप देखते रहिए। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में हमारा फोकस रहेगा प्रोसीजर में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमारा फोकस रहेगा सब्सटेंस पे। किस पे फोकस रहेगा? हमारा फोकस रहेगा सब्सटेंस पे। सब्सटेंस यानी कि इंटेंशन पे, कि जो लॉ लाया गया है उसके पीछे इंटेंशन क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ प्रोसीजर, क्या तरीका सही है। यहाँ पे हम देखेंगे तरीका तो सही है या नहीं, वो चीज़ तो हम देखेंगे ही देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या उसके पीछे का हमारा इंटेंशन सही है, उसको सही इंटेंशन से लाया गया है या नहीं। बस यही वाली बात हमें समझनी है इसमें पूरे में। अब देखो, मुन्ना भाई के पास अगर हम चलें तो सर्किट क्या कहता है? भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे क्या है? प्रोसीजर वाज फॉलोड टू पास इट, यानी कि जो प्रोसीजर है वो सही है या नहीं। यानी इसके अंदर क्या है? भाई ने बोला करने का तो करने का, यानी कि जब भाई ने बोल ही दिया है कि करो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम सवाल जवाब क्या कर रहे हो कि भाई ने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला? कोई सवाल जवाब नहीं, भाई ने बोल दिया करो तो करो। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलेगा? भाई ने बोला करने का, वो तो चलो ठीक है, भाई ने बोला तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट पहले ये बताओ भाई ने बोला क्यों है। और अगर भाई ने गलत इंटेंशन से बोला है तो फिर तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो दोनों के अंदर जो है कोर्ट होती है और कोर्ट चेक करती है कि लॉ जो है वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो कोर्ट कैसे चेक करेगी? यहाँ पे वो चेक करेगी कि प्रोसीजर फॉलो। प्रोसीजर बोले तो देखो, पहले मान लीजिए कोई बिल है, एग्जाम्पल, वो लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा से पास हुआ और फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया। तो प्रोसीजर जो है उसको अच्छे से फॉलो किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ सीधा बोल देगा कि हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया गया है तो ये लॉ बिल्कुल सही है। और कोर्ट जो है इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा कि ठीक है भाई, लॉ बहुत बढ़िया है, उसने दिया है तो इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। भाई ने बोल दिया तो मैं कौन हूँ उसके आगे कुछ भी बोलने वाला, जब भाई ने बोल ही दिया है तो। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या बोलेगा? यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि रुको, पहले मैं चेक करता हूँ कि भाई ने जो बोला है सही बोला है ना। अगर भाई ने गलत बोला है तो उसको मैं जो हूँ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दूंगा और उस लॉ को मैं किल कर दूंगा। वो लॉ आगे वैलिड नहीं रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम आंखें बंद करके जो है विश्वास कर रहे थे। यहाँ पे कोर्ट जो है आंखें बंद करके पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास कर रहा था। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर क्या होगा? कोर्ट अपनी थर्ड आई खोल लेगा और वो चेक करेगा कि जो पार्लियामेंट ने बोला है क्या वो सही बोला है। अगर सही नहीं बोला है तो क्या करोगे? उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। अब इंडिया का स्टेटस देखते हैं, इंडिया का क्या कहना है। तो आर्टिकल 21, जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो आर्टिकल 21 में हमें मेंशन दिया हुआ था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। उसके अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी जो है पार्लियामेंट, अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आए ना तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता है अगर सही प्रोसेस फॉलो किया है तो ए के गोपालन एंड स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस है। ये भी जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में जो है मेंशन करता है। यहाँ पे जो है ये बताता है कि इसके अंदर ये जो पूरा डेफिनेशन है ना, इसके अंदर प्रोसीजर का मतलब क्या है। ये कहता है कि यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर ही है। आप यहाँ पे ना इंटेंशन वगैरह मत देखो, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर है। बट इस केस को जो है बाद में ओवर रूल करता है हमारा मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। और वो कहता है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब जो है ये भी है कि जो लॉ लाया गया है वो रीज़नेबल, फेयर और जस्ट भी जो है होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो आज का इंडिया का स्टेटस क्या रहेगा? आज का ये रहेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट इंडिया फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माई सेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please also subscribe. Thank you so much, and tell me in the comment section which next topic you want me to cover. Thank you.